की व्यवहार ने वो बहुत गलत किया। मुख्य अतिथि के बाद जो लोगों को हुआ है ना, वो बहुत गलत किया। और आपके चैनल के माध्यम से सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNE TV खबर अल्मोड़ा से। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक दशहरा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस पर्व पर अल्मोड़ा में स्थानीय कलाकारों ने रावण परिवार के 18 विशाल कलात्मक पुतलों का निर्माण कर बाजार में घुमाया। वहीं पुतलों के सबसे पीछे भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें कि सभी पुतलों को ढोल नगाड़ों के बीच बाजार से स्टेडियम तक ले जाया गया, जहां बॉलीवुड ग्राउंड में इन पुतलों का देर रात दहन हुआ। आपको बता दें कि अल्मोड़ा का दशहरा महोत्सव रावण परिवार के पुतलों के लिए जाना जाता है, जो स्थानीय कलाकारों द्वारा कागज, गत्ता और एल्युमिनियम जैसे पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों से बनाए जाते हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ सहित रावण परिवार के अन्य राक्षस परिवार के ये पुतले महोत्सव का मुख्य आकर्षण होते हैं। अल्मोड़ा जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर है और जो कि एक प्रकार से कुमाऊं की राजधानी के रूप में भी जिसकी अपनी एक विशेष पहचान है और ऐतिहासिक के साथ साथ एक सांस्कृतिक नगरी भी है। और अपनी सांस्कृतिक नगरी का ये दशहरा का महोत्सव अपने आप में पूरे भारतवर्ष में एक विशेष प्रकार का इसकी मान्यता है। यहाँ की रामलीलाएं आदि प्राचीन हैं और लगातार यहाँ कई स्थानों पर रामलीलाओं का आयोजन होता है। पहले यहाँ 2-3 पुतले बनते थे रावण परिवार के, उसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के। अब बहुत सारे पुतले यहाँ निर्माण होते हैं। ये अपने आप में हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो हमको जो संस्कार और संस्कृति प्रदान की गई है, ये अपने आप में एक विशेष महत्व अल्मोड़ा की ये सांस्कृतिक नगरी की दशहरे महोत्सव का कार्यक्रम अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। यहाँ की परंपरा केवल पुतला निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि भव्य जुलूस और आतिशबाजी के साथ इनका दहन इस महोत्सव को अन्य स्थानों से अलग बनाता है। और जैसा कि अल्मोड़े का जो दशहरा है अपने आप में एक ऐतिहासिक दशहरा है, इसका अपना एक महत्व है, चाहे वो सांस्कृतिक संरक्षण के रूप में हो, चाहे यहाँ के कलाकारों के जो हुनर है, जो प्रतिभा है, जो हमारे कलात्मक यहाँ पर पुतले बने हैं उनका है। लेकिन जो एक बात आपने कही कि इसका जो कुछ इसमें समिति द्वारा कहा गया है कि हम इसकी भव्यता के लिए कुछ काम कर सके, उसके लिए कुछ अनुरोध किया गया है। तो उसमें हमने 12 से 17 में जब हमारी प्रदेश में सरकार थी, तो उस समय भी हमने GIC में मोटर मार्ग स्वीकृत किया था, उसकी प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति की थी और 70 लाख रुपया मुक्त किया था, टेंडर भी हो चुका था। लेकिन वहाँ के शिक्षकों और अभिभावक द्वारा विरोध दर्ज किया गया, जिसकी वजह से वो मामला कार्य संपादित नहीं हो पाया। लेकिन हम फिर प्रयास करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उसको पुनः स्वीकृत किया जाए। जो कुमाऊं और गढ़वाल से बुलाए गए छोलिया नर्तक दल भी अपने पारंपरिक नृत्य से आयोजन को रंगीन बनाते हैं। देश विदेश से आए पर्यटकों की भारी भीड़ इस सांस्कृतिक धरोहर को देखने के लिए जुटती है। अल्मोड़ा जो उत्तराखंड का एक सांस्कृतिक नगरी है, यहाँ का जो दशहरा महोत्सव मनाया जाता है, ये पूरे विश्व में और देश में अपने पुतलों की रैली, उनके जुलूस के लिए जाना जाता है, क्योंकि देश के अन्य हिस्सों में जो पुतले बनाए जाते हैं, उनके स्टैचू बनाए जाते हैं, एक ही जगह पे 40-40, 50-50 फुट के पुतले बनाकर उनका दहन किया जाता है। लेकिन हमारे अल्मोड़ा में रावण परिवार के 25-30 एक तरीके से कहें कि रावण परिवार के पूरे कुनबे के चलित पुतले बनाए जाते हैं, उनको गाड़ियों के ऊपर बनाया जाता है और उनका ढोल बाजों के साथ पूरे शहर में जुलूस निकाला जाता है और उसके पश्चात एक चयनित स्थान पर उनका दहन किया जाता है। और इस वर्ष भी इसी भांति इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। साथ ही इस बार हमने पूरे प्रदेश के गढ़वाल से, देहरादून से, कुमाऊं से 14-15 छोलियों की टीमें बुलाई हैं, जिससे अल्मोड़ा के लोगों को और बाहर से आने वाले पर्यटकों को पूरे उत्तराखंड के सांस्कृतिक पहलू को देखने का मौका मिलेगा, यहाँ के छलियाओं को देखने का मौका मिलेगा। जहाँ तक अल्मोड़ा दशहरा महोत्सव के आयोजन के इतिहास का प्रश्न है, इतिहासकार बताते हैं कि चंद शासकों के समय में मल्ला महल में
दशहरा पर्व के रूप में मनाए जाने का उल्लेख मिलता है। वर्ष 1697 में चंद शासक उद्योत चंद ने दशहरा का छाजा अपने महल में आयोजित किया था। इसमें रंगारंग कार्यक्रम हुए थे, लेकिन माना जाता है कि दशहरा पर्व को सामूहिक रूप से मनाए जाने की शुरुआत साल 1860 से हुई, जब से अल्मोड़ा में रामलीला का आयोजन भी प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ में दशहरा पर्व पर राम जुलूस का आयोजन किया जाता था। तब यहाँ रावण का एकमात्र पुतला बनता था, जिसे लोक कलाकार स्वर्गीय अमरनाथ वर्मा बनाया करते थे। वर्ष 1975 तक यह एकमात्र पुतला था। इसकी ऊंचाई तब 30 से 40 फुट तक हो जाया करती थी। इस पुतले को नगर भ्रमण के उपरांत भद्रेश्वर में जलाया जाता था। वर्ष 1976 में मल्ली बाजार में अख्तर भारती ने मेघनाथ का आकर्षक पुतला बनाकर एक नए रूप में दशहरा पर्व की नींव डाली। तब स्वर्गीय अमरनाथ वर्मा को दशहरे का संयोजक बनाकर दशहरा पर्व को सामूहिक आयोजन का पर्व बनाने का पहला प्रयास हुआ। इस वर्ष रावण और मेघनाथ के दोनों पुतलों के साथ साथ भ्रमण भी कराया गया। वर्ष 1977 में पहली बार कुंभकर्ण का पुतला जौहरी बाजार में बनाया गया। इसके बाद श्री लक्ष्मी भंडारा ने ताड़िका का पुतला बनाया, जिसे राजेंद्र बोरा ने निर्मित किया था। इसमें पराल की जगह लोहे के तार का ढांचा प्रयोग किया गया था। वर्ष 1982 तक आते आते पुतलों की संख्या 1 दर्जन हो गई। वर्तमान में तो काफी अधिक संख्या में पुतले बनाए जाते हैं। हालांकि प्रशासन के हस्तक्षेप से अब पुनः इनकी संख्या निर्धारित कर दी गई है। दुर्गा प्रतिमा निर्माण और पूजन की शुरुआत गंगोला मोहल्ला से हुई, जिसके बाद लाला बाजार और राजपुर के निवासियों ने प्रतिमा बनाई। अब तो अनेक स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाओं का निर्माण एवं पूजन होता है। अल्मोड़ा दशहरा पर्व अब लोकानुरंजन का महत्वपूर्ण अवसर बन गया है, जिसे आधुनिक रूप में स्थापित करने में अनेक कलाकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संस्कृति प्रेमियों ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। इस पर्व को विकसित करने में स्वर्गीय हरीश जोशी एडवोकेट का योगदान भी हमेशा याद किया जाएगा, जिन्होंने दशहरा महोत्सव समिति के संयोजक के रूप में अथक परिश्रम कर अल्मोड़ा दशहरा पर्व को नगर निवासियों की कलात्मकता और सामूहिकता का प्रतिफल बना देश विदेश में चर्चित कर दिया। अल्मोड़ा में दशहरा महोत्सव की तैयारी 1 माह पहले से ही हो जाया करती है। मोहल्ले मोहल्ले में रावण परिवार के पुतलों के निर्माण के लिए युवा सक्रिय हो जाते हैं। अब तो स्थान स्थान पर पुतला निर्माण कमेटी बन गई है। इन पुतलों का नयनाभिराम छवि, आँख, नाक तथा विशिष्ट अवयवों को अनुपात देने में यहाँ के शिल्पी अपनी समस्त कला झोंक देते हैं। तो आपको हमने रावण परिवार के ये पुतलों का इतिहास बताया, जिसके लिए हम हिमवान पत्रिका के हृदय से आभारी हैं। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि कृपया जगह बनाने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। गेट के आगे मेरे लोगों का अनुरोध करता हूँ कि पुतले की गाड़ी मैदान के अंदर गेट के माध्यम से आ रही है, क्या उसके स्थान को खाली करने की जगह करेंगे। और पुतला समिति के लिए अनुरोध करता हूँ कि जगह बनाते हुए आपके पुतले की गाड़ी को